class 5th. Now we are going to start our new chapter, Five Chumps and the Hackers. It is the first chapter of Unit 4, the E generation. In this unit, you will learn about all the topics are related to the electronic media like computer, mails, etc. You will learn about it. And Five Chumps and the Hacker is a story about five friends, how they caught a hacker and they helped their aunt Stephen. सो हैकर कौन होता है? हैकर वंस हु अटेम्प्ट्स टू गेन अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू अदर्स पीपल्स कंप्यूटर सिस्टम, जो दूसरों के कंप्यूटर सिस्टम से नॉलेज डाटा ले लेते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, उनको हम कहते हैं हैकर्स. सो नाउ आई एम गोइंग टू रीड द चैप्टर एंड चैप्टर इज टू लॉन्ग, सो इट विल बी डिवाइड. सो आई विल मेक 2 videos, okay, of this chapter. Chapter is divided into 2 parts. The phone was ringing, but Bill ignored it. She was busy at her computer developing a new program. The ringing stopped just as Bill's ears were getting used to the silence. It was started again. द फोन वॉज रिंगिंग. फ़ोन बहुत देर से रिंग अप कर रहा था, बट बिल जो थी वो अपना कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने में बिजी थी, तो उसने उसको इग्नोर किया, यानी कि उसको फ़ोन को अटैम्प्ट नहीं किया. जैसे ही उस द रिंगिंग स्टॉप जस्ट एज बिल्स ईयर्स वॉज गेटिंग यूज टू साइलेंस इट स्टार्ट. जैसे ही उसको थोड़ा सा साइलेंस लगा कि हाँ रिंग बंद हो गया है रिंग करना, वापस से फिर होने लगा. द कॉल वाज फ्रॉम निशात. बिल, निशात्स high pitched voice shout out of the receiver, come right down, aunt Stephen has fainted in Mr. Subramaniam's flat. He was rang up 2 dozen ambulance. तो उसने कहा कि हाई पिच मतलब बहुत ही तेज़ आवाज़ में बोला कि जल्दी से नीचे आओ, जो आंट स्टेफिन थी वो फेंट हो गई हैं. कहाँ पर फेंट हुई हैं? वो मिस्टर सुब्रमण्यम्स के फ्लैट में. और ही रैंक्स अप टू 2 डजन, और उन्होंने कई बार एम्बुलेंस को फ़ोन करा है. बसंती ओवर हेयर्ड हर आइज बिकेम राउंड. हु वॉट? सॉरी सेड बिल, यू विल डोंट नो ऑल दीज पीपल येट, नेवर माइंड जस्ट कम. तो वो बसंती ने फ़ोन कहती है कौन क्या भाई कैसे हुआ? तो वो बिल कहती है ऐसे तुम नहीं जानती हो, बस अभी हम मेरे साथ नीचे चलो. On reaching the scene of the action, they found that Aunt Stephen, a plump, ever-smiling woman, was heaving and thrashing about, muttering under her breath. तो जब वो नीचे वहाँ पर पहुँचे जहाँ पर आंट स्टेफिन फेंटेड पड़ी थी, तो वो बेहोशी की हालत में थी. तो वह कैसी थी और उनको डिस्क्राइब कैसे किया आंट स्टेफिन को? प्लम्प, एवर स्माइलिंग वुमेन. बहुत ही प्लम्प मतलब जो उनके चीक्स थे बहुत प्लम्पी, बहुत फ्लफ़ी थे, और वो एवर स्माइलिंग, और हमेशा उनके चेहरे पर क्या रहती थी? स्माइल. वाज हीविंग एंड थ्रैशिंग. हीविंग उनका थ्रैशिंग मतलब हताश और परेशान एकदम पड़ी थी वो. मटरिंग मतलब होता है धीरे धीरे बात करना, स्पीकिंग ना लो टोन मतलब धीरे धीरे बोलना. Under her breath. When others tried to walk her to the waiting ambulance, she screamed. It took her neighbors a full 10 minutes to go her into the ambulance. Screamed मतलब होता है चिल्लाना, डर के मारे चिल्लाना. जैसे उनके नेबर्स उनको ट्राई कर रहे थे कि कैसे भी उनको एम्बुलेंस में लेके चले, पर वो चिल्ला रही थी, स्क्रीम्ड हो रही थी, डर रही थी. वो उनको उनके नेबर्स को एटलीस्ट 10 मिनट्स लगे एम्बुलेंस में बिठाने में. सेकेंड पार्ट. द नेक्स्ट डे वाज संडे इन द एटिक, द मीटिंग प्लेस ऑफ द चम्प्स. एटिक जो छत के ऊपर का पार्ट होता है उसको हम एटिक बोलते हैं. और वो एक क्या जो 5 चम्प्स जो होते हैं, मतलब चम्प्स का मतलब होता है बेस्ट फ्रेंड, और हिंदी में अगर हम लोग बोलें तो लंगोटिया यार, चम्प्स. The next day was Sunday in the attic, in the meeting place of the chumps. The children launched around. What do you think was happened to her? Said निशत. तो सभी लोग वहाँ पे अपने लॉन्च में बैठे हुए थे, सब डिस्कस करते क्या हुआ होगा आंटी के साथ. She might have just received some bad news like losing all her savings, said Arya. Or a friend, said Nishat. Her life said Basanti quietly. तो उन्होंने कहा कि या तो उनको कोई न्यूज़ मिली होगी फ़ोन से कि उनका सारा जो सेविंग्स थी वो चली गई, या उनका फ्रेंड चला गया, या हर लाइफ कुछ भी, मतलब कोई इंपॉर्टेंट चीज़ ही ऐसी उन्होंने सुनी होगी, तभी वो इतनी घबरा गई थी. हाउ डू यू नो? आस्क्ड निशत. तो उन्होंने कहा तुम्हें कैसे पता? तो शी केप्ट सेइंग ही विल गेट मी, ही विल गेट मी. तो उन्होंने कहा क्योंकि वो जब मटरिंग कर रही थी तो वो कैसे कहती थी कि ही विल गेट मी, वो कह रही थी कि ही विल गेट मी, ही विल गेट मी.
Everyone was stunned after a long distance. Stunned मतलब होता है अचंभित होना, भौचक्का कर रहना, सभी stunned थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ. After a long discussion, they began their investigation with the gatekeeper. इन्वेस्टिगेशन उन्होंने स्टार्ट कर दी लॉन्ग डिस्कशन के बाद कि आखिर हुआ क्या है, देखे तो सही. हैड एनी स्ट्रेंजर बीन विजिटिंग आंट स्टेफिन लेटली. तो उन्होंने पूछा बात कोई स्ट्रेंजर आया था आंट के पास मिलने के लिए. नन सेड द गेट कीपर एम्पैथेटिकली. तो उसने गेट कीपर ने बहुत ही मतलब कॉन्फिडेंस में आके या बलपूर्वक बोला कि नहीं, कोई भी नहीं आया था आंट से मिलने. नेक्स्ट द फाइव चम क्वेश्चन मिस्टर एंड मिसेस बोज हु वर नेक्स्ट डोर, डू यू हियर एनीथिंग डिस्टर्बिंग. तो उन्होंने के जो बिल्कुल उनके बगल में जो उनके नेबर्स रह रहे थे तो उनसे पूछा कि आपको कुछ डिस्टर्बिंग लगा था. तो नो सेड द बॉसेस. उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था. आई थिंक वी हैव learned one thing that the threat came by the phone said बासंती. तो उसने कहा कि इतना सब कुछ हमने देख लिया, मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि जो भी थ्रेटनिंग आई होगी वो फ़ोन के थ्रू आई है. हाउ डू यू नो. तो बोलते तुम्हें कैसे पता. शी डिडेंट गो आउट nor did she have any visitor. Suddenly she rushed to the opposite flat and fainted. Someone must has threatened over the phone. तो उन्होंने बोला, तो वो बोलती है कि ना तो वो बाहर गई, ना कोई विजिटर उनके यहाँ आया. जैसे ही वो हुआ तो रस्ट मतलब पहुंची एकदम हफरा तफरी में. वो अपोजिट, उनके अपोजिट का फ्लैट था, वहाँ पहुंची और वहाँ पर वो फेंट हो गई. समवन, इसका मतलब किसी ने उनको फ़ोन पर थ्रेटेंड किया है. एक्सीलेंट रीजनिंग सेड आर्या. लेट्स विजिट आंट स्टेफिन एंड आस्क हर. तो उनका बहुत अच्छा मतलब तुमने सोचा चलो हम लोग आंट से मिलकर आते. सो यू कैन सी इन द पिक्चर आंट इज लाइंग ऑन द बेड एंड द फाइव chums are standing around her. In the narrow bed, in strange robe, lay Aunt Stephen. There were dark circles under her eyes. Aunt asked Bill in a gentle voice, "Are you worried about something?" तो उन्होंने देखा कि आंट वहाँ पर लेटी हुई हैं और उनके मतलब आँखों के आगे काले घेरे पड़ गए हैं. तो जो बिल थी वो पूछती बहुत ही पॉलिट वे में कि आंटी आपको कुछ हुआ है, कोई कोई चिंता है आपको, कोई वरी है, एनीथिंग, तो कुछ हुआ है क्या. लार्ज टीयर्स रोल डाउन हर चीक्स. समवन, शी सोब्ड, he is watching me all the time. He says he will kill me. Oh, I am so scared. तो इतना सुनते ही आंटी बहुत तेज़ रोने लगी, उनके टीयर्स निकलने लगे. तो उन्होंने कहा सोब्ड मतलब सिसकियाँ भर भर के रोना, बहुत तेज़ तेज़ रोने की कि कोई मुझ पर नज़र रख रहा है, कोई मुझको वॉच कर रहा है और वो मुझे मार देगा, वो मुझे छोड़ेगा नहीं, मैं बहुत डरी हुई हूँ. Mrs. Stephen then told the children that someone was keeping a close watch on her. Close watch मतलब बहुत ही मतलब close watch रख रहा है, हरदम उनके ऊपर ही नज़र रखना. This person knew all the details like what she cooked, what she said to whom, and when she thought, and what she thought. The children were shocked. What words, said Mrs. Stephen. He rings me up to tell me what all he knows about me. तो मिसेस स्टेफन ने बताया कि जो भी मुझ पर नज़र रख रहा है कि वो उसको पता है कि मैं क्या सोचती हूँ, क्या कर रही हूँ, किससे बातें कर रही हूँ. तो वो सबकी और द चिल्ड्रन वर शॉक मतलब वो एकदम अचंभित हो गए, शॉक सरप्राइज से हो गए कि व्हाट वर्ड्स सेड मिसेस. ही रिंग्स मी अप टू टेल ऑल ही नो अबाउट मी. तो मुझे रिंग करता है जो मेरे और मुझे बताता है जो कुछ भी वो मेरे बारे में जानता सब उसने उसको फ़ोन करके बताया. Only the other day I wrote to my son for some money. The next day the call came. The voice asked me what I was going to do all with that money. Wept Aunt Stephen. तो आंट स्टेफिन बताती कि मैंने अपने सन को कॉल किया, को रॉट मतलब लेटर लिखा था, कुछ उसको मनी की ज़रूरत थी. तो नेक्स्ट डे उसके पास कॉल आता है कि तुम इतने पैसों का क्या करोगी. परहैप्स समवन इज़ रीडिंग योर मेल, नॉडी पुट इन. तो नॉडी बोलता है शायद आपका कोई मेल पढ़ रहा है, किसी ने आपका मेल पढ़ा है. But I didn't send a letter. I sent an email. How can somebody know that she thinks no, she thinks said Nodi. तो उन्होंने कहा कि मैंने कोई लेटर नहीं भेजा था, मैंने तो एक मेल भेजा था, तो कैसे उसको पता चला कि मैं क्या सोच रही हूँ. I think said Bill, we ought to take a look around Aunt Stephen's flat. तो बिल कहती है कि हमें एक बार आंट स्टेफन के फ्लैट को चेक करना चाहिए कि आखिर पूरा माजरा क्या है. सो चिल्ड्रन, 2 parts I have cleared you. Part 3rd, that is this one, part 3rd, and part 4th I will tell you in the next video. So read the chapter. Thank you.